नमस्कार विद्यार्थियों, संत और संप्रदाय का टॉपिक चल रहा था। आज इस वीडियो के साथ ही ये कंप्लीट भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक की चर्चा शुरू करें ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के पहले वह टॉपिक मैं कंप्लीट करवा सकूँ। और आपने आरपीएससी लर्निंग वर्ड को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को प्रेस कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाए। इसके साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो यूजफुल लग रहे हैं या नहीं। सहज भक्ति मार्ग क्या होता है? सगुण और निर्गुण का समावेश। कुछ सगुण के तथ्य मिलते हैं इसमें, कुछ निर्गुण के भाव मिलते हैं। चरणदासी संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय या संत माऊजी जो थे, ये सहज भक्ति मार्ग में आते हैं। इन दोनों को आज देख लेते हैं। चरणदासी संप्रदाय या चरणदासी पंथ। तो देखिए, चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम बताए जाते हैं। 42 नियम या 42 उपदेश की बात चरणदासी संप्रदाय वाले करते हैं। क्या होता है चरणदासी संप्रदाय? ये निर्गुण ब्रह्म को सखी भाव से पूजते हैं, ठीक है, सखी भाव से उपासना करते हैं। चरणदासी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। जैसे राम स्नेही संप्रदाय के जो साधु संत है वो किस रंग के कपड़े पहनते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चरणदासी संप्रदाय से संबंधित हो गए पीले रंग के वस्त्र। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान गद्दी दिल्ली में है और इसके जो अनुयायी हैं वो मेवात अलवर साइड का एरिया, तो मेवात दिल्ली और हरियाणा में बहुत अधिक है। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है संत चरणदास जी। इनके नाम पर ही इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। संत चरणदास जी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है, ठीक है। इनका जन्म अलवर के डेहरा गांव में हुआ 1703 में और मृत्यु हुई 1782 में दिल्ली में। माता पिता, माता का नाम था कुंजूबाई और पिताजी का नाम था मुरलीधर, ठीक है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि संत चरणदास जी ने किससे संबंधित भविष्यवाणी की थी? तो देखिए, ईरान का शासक था नादिर शाह के भारत पर आक्रमण होंगे, ऐसी भविष्यवाणी पहले ही चरणदास जी ने कर दी थी और ऐसा हुआ भी था। चरणदास जी के गुरु का नाम था मुनि सुखदेव और मुनि सुखदेव ने ही, देखिए यहाँ चरणदास जी का मैंने मूल नाम लिखा है, रियल नाम था रणजीत, तो रणजीत से इनका नाम चरणदास कर दिया था। किसने? मुनि सुखदेव ने। ये इनके दीक्षा गुरु थे। इनकी समाधि दिल्ली में बनी हुई है। दिल्ली में मृत्यु हुई थी 1782 में, यही इनकी समाधि है। और हर वर्ष बसंत पंचमी को दिल्ली में इनका मेला लगता है। प्रमुख शिष्यों की संख्या करीब 52 मानी जाती है, जिसमें से 2 मुख्य शिष्याएं आएंगी अभी। इनके उपदेश या रचनाएं मेवाती भाषा में दी गई है। और इनके उपदेश या रचनाएं कौन कौन सी? मुख्यतया ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर और भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय और अष्टांग योग। संत चरणदास जी के 52 शिष्यों में से इनकी 2 प्रमुख शिष्याएं रही हैं, जो इनकी बहनें ही थी, संत सहजोबाई और संत दयाबाई। संत सहजोबाई कौन थी? चरणदास जी की बुआ की लड़की थी। इनकी बुआ थी अनूपी देवी, इनकी बेटी थी ये संत सहजोबाई। और संत दयाबाई चरणदास जी के चाचा केशव की बेटी थी, ठीक है। तो ये दोनों बहनें इनकी परम भक्त रही हैं। संत सहजोबाई ने ग्रंथ लिखा सहज प्रकाश और संत दयाबाई ने लिखा दयाबोध विनय मालिका, ठीक है, दयाबोध और विनय मालिका। संत सहजोबाई की मुख्य गद्दी दिल्ली में ही है, जबकि संत दयाबाई की मुख्य गद्दी कानपुर यूपी में है। ये हो गया कंप्लीट चरणदासी संप्रदाय। अब देख लीजिए संत माऊजी। निष्कलंक संप्रदाय भी कहते हैं, संत माऊजी अलग से आ जाए, और इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। तो दोनों ही संत माऊजी से संबंधित हैं। संत माऊजी वागड़ के महान संत थे। वागड़ दक्षिणी राजस्थान को कहते हैं, तो वागड़ के महान संत थे ये। इनका जन्म साबला गांव डूंगरपुर में होता है 1714 में, ठीक है। ब्राह्मण परिवार में हुआ था बसंत पंचमी को। माता पिता दालाम ऋषि और केसर देवी थे। इन्होंने तपस्या की थी माही, सोम और जाखम के संगम पर, जो बेणेश्वर पड़ता है, बेणेश्वर, वहाँ पर एक गुफा है, उसमें संत माऊजी ने तपस्या की थी और इनको बहुत जल्द ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, केवल 13 वर्ष की अवस्था में। संत माऊजी को श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना जाता है और विष्णु जी का 10वां अवतार था कलिक अवतार, ठीक है, उससे रिलेटेड निष्कलंक अवतार माना जाता है और यही कारण था इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। संत माऊजी ने दक्षिण राजस्थान में भीलों में आध्यात्मिक क्रांति लाने का
कार्य किया था। ठीक है, भीलों की अनेक जो कुप्रथाएं थी उनका इन्होंने जमकर विरोध किया था और उन्हें सादा जीवन जीने पर बल दिया था। अतः भीलों में आध्यात्मिक उन्नति का कार्य किया था संत मावजी ने। यही कारण है कि ये भील जाति के द्वारा ही अधिक पूज्य हैं। संत मावजी ने उपदेश दिए थे, ठीक है, भीलों के उत्थान के लिए। उन्हें वाणियां कहते हैं और यही वाणियां भाकणी कहलाती है। तो भाकणी क्या हो गया? संत मावजी के उपदेश। ठीक है, ये भाकणियां इनके चोपड़ा ग्रंथों में संकलित है। चोपड़ा नामक ग्रंथ वागड़ी भाषा में लिखे हुए हैं और ये चोपड़ा भीलों के द्वारा बहुत ही अधिक पूज्य हैं। ये केवल दीपावली को इन चोपड़ों को बाहर निकालते हैं, वो भी पूजा के लिए। देखिए, ये जो चोपड़ा उपदेश ग्रंथ है, इससे क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो ये जो चोपड़ा उपदेश ग्रंथ है, इनके प्रमुख 5 भाग है, लेकिन वर्तमान में 4 ही मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? शाम सागर, मेघ सागर, रतन सागर और प्रेम सागर। अनंत सागर अभी हमारे राजस्थान में है नहीं, बताया जाता है कि ये लंदन में है, अंग्रेजों के द्वारा ले जाया गया था वहाँ पे। बाकी वर्तमान में ये 4 मिलते हैं, जो मावजी के मंदिर बने हुए हैं डूंगरपुर में और शेषनगर में, तो वहाँ पर की पूजा होती है। संत मावजी का मंदिर साबला डूंगरपुर में बना हुआ है। साबला डूंगरपुर में शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है संत मावजी की। लेकिन संत मावजी की समाधि शेषपुर अहमदाबाद में है। ऐसा क्यों? बताया जाता है कि महारावल शिव सिंह थे डूंगरपुर के, उन्होंने इनको जेल भिजवा दिया था संत मावजी को। तो संत मावजी जब जेल चले गए, वहाँ से जब ये रिहा हुए, तो उसके बाद में ये डूंगरपुर या बेणेश्वर आए ही नहीं। वो अहमदाबाद में ही इन्होंने अपनी तपस्या और भक्ति की, वहीं पर धार्मिक कार्य किए। तो इसी कारण वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। ठीक है, तो शेषपुर अहमदाबाद में ही संत मावजी की समाधि बनी हुई है। तो आप ये देख लीजिएगा, संत मावजी का मंदिर बना हुआ है साबला डूंगरपुर में, जबकि समाधि है शेषपुर अहमदाबाद में। माघ शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ सबला डूंगरपुर में संत मावजी का मेला भरता है। ठीक है, अब देख लीजिए बेणेश्वर धाम। तो बेणेश्वर धाम भी डूंगरपुर में ही पड़ता है। तो देखिए, ये बेणेश्वर धाम से जुड़े मुख्य बातें हैं। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है ये। माही, सोम, जाखम के संगम पर बना हुआ है। और बेणेश्वर जो शब्द है वो वागड़ी शब्द है और इसका मतलब होता है डेल्टाओं में श्रेष्ठ। जैसे नदियों के डेल्टा होते हैं, उसमें से जो श्रेष्ठ होता है उसका अर्थ होता है बेणेश्वर। ठीक है, और अन्य अर्थ भी बेणेश्वर से संबंधित, अगर बेण प्लस ईश्वर देखें तो बेण का अर्थ भी भगवान से लिया जाता है। तो भगवान और ईश्वर दोनों बेणेश्वर। ठीक है, तो ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। यहाँ संत मावजी का नाम क्यों आता है? क्योंकि बेणेश्वर धाम को लोकप्रिय बनाने का कार्य संत मावजी ने ही किया था। ठीक है, यहाँ बेणेश्वर में भगवान बेणेश्वर शिव की और मावजी के मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये देख लीजिए, वागड़ प्रयाग बेणेश्वर और संत मावजी नामक ये किताब लिखी है घनश्याम सिंह भाटी, जिनका उपनाम प्यासा भी है। संत मावजी का कंप्लीट टॉपिक हमने देख लिया है। और प्लीज़ आरपीएससी लर्निंग वर्ड को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।